next bit. Next is what if in project, right? आपका एक application is like demo.mol and itself. Client expectation is कि आपको either you have to run on Firefox, Chrome and Mozilla. It totally depends upon the client call. तो क्या आप हर बार अपना कोड बार बार चेंज करते रहोगे क्या? आज के दिन मुझे बोला उसने क्रोम में चलाओ, कल बोला मुझे फायरफॉक्स में चलाओ, तो आप बार बार कमेंट अनकमेंट करते रहोगे. आर यू सेइंग दैट वे? इज इट अ फिजिबल अप्रोच कि वो बार बार मुझे चेंज करके बोल रहा है, हर एक दो घंटे में बोल रहा है मुझे इस ब्राउजर में ये चाहिए, उस ब्राउजर में ये चाहिए? इज इट अ फिजिबल अप्रोच? No. No, right? So for that, we will be just writing a small piece of code that is a Java code. Hope that won't be a big issue for you guys. So string browser, I'm just initializing a browser. मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर दे रहा हूँ, दैट इज ब्राउजर नेम, और यहाँ पे मैं सिर्फ पास ऑन अपने ब्राउजर को हैंडल करने वाला हूँ. ओके, सो did we started the recording? Okay, cool. Thanks, Josh. So with the help of your browser, we'll be just going ahead. Let me increase the hope now you can see the screen right properly. Yeah. Cool. So ये ब्राउजर है, राइट? एंड मैंने वेरिएबल में ब्राउजर का नाम डाल दिया, एंड देन एक वेब ड्राइवर डाल दे रहा हूँ. आई विल टेल यू लेटर कि वेब ड्राइवर में यहाँ पे क्यों डाल रहा हूँ. वेब ड्राइवर इक्वल्स टू null. I'll tell you later, है ना? सो मैंने ड्राइवर नहीं डाला था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आया था. सो आई जस्ट इंस्टॉल माई ड्राइवर, नथिंग एल्स. अब मैं यहाँ पे सिंपल अपना इफ कंडीशन डालूंगा. इफ ये ब्राउजर, दैट इज ब्राउजर इक्वल्स टू, जैसे इक्वल्स किसके थ्रू? फायरफॉक्स. अगर ये फायरफॉक्स है तो देन मेरा फायरफॉक्स वाला कोड, राइट? मेरा फायरफॉक्स का जो भी कोड है देन यू हैव टू एग्जीक्यूट system dot set property, and then you have to pass out the keys. So keys will be what? It is a web driver dot chico dot driver. मेरा path कहाँ है? Where is my
and this is my path. Slash dot exe. Okay. So मेरा system dot properties मेरा set हो गया, right? And then we'll be having a next line what? इसको initialize करना, right? अभी हमने यहाँ पे क्या रहा था, वेब ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू फायरफॉक्स और सब, राइट? अब मैंने यहाँ पे ही ड्राइवर इनिशियलाइज कर दिया है, तो I'll just say ड्राइवर equals to new Firefox driver. Control space Firefox driver. And that is a benefit of initializing your WebDriver in the starting itself. तो यहीं पे आपका ड्राइवर इनिशियलाइज होगा, ये ड्राइवर में चली गई ये वैल्यू फायरफॉक्स की वैल्यू, तो यानी कि आपका ब्राउजर है फायरफॉक्स का. यू कैन जस्ट से सिस आउट फायरफॉक्स browser has been initiated. ठीक, अभी ये मेरा फायरफॉक्स के लिए, राइट? फॉर फायरफॉक्स. अभी मेरे को क्रोम चाहिए, तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है, मेरे को घड़ी घड़ी चेंज कर रहा है रिक्वायरमेंट, राइट? सो आई यूज माई कोड एज अ कोड फॉर क्रोम. तो अगेन नॉट इफ, यहाँ पे क्या आएगा, एल्स इफ एंड कोड बाकी सेम, एंड नाउ इट विल बी क्रोम. अगर मैं यहाँ पे क्रोम चेंज कर दूंगा तो क्रोम का यहाँ पे कोड चालू हो जाएगा, राइट? एंड ओवर जीको इट विल बी योर क्रोम, एंड क्रोम का ड्राइवर भी यहाँ पे मेरा डाल दिया, एंड भी योर क्रोम. यहाँ पे क्या रहेगा, it will be Chrome, right? Chrome driver. ठीक है. So now Chrome has been initialized. Now next क्या है मेरा, IE browser, right? Code for IE. So over here I'll say IE. अगर IE डालोगे then you have your IE browser, and IE का driver I have just kept. सी मैंने जितना भी एक सिलेनियम का फाइल बना के रखा हुआ है, यहीं पे मेरा सारा जितना भी मैं यूज करने वाला हूँ, आगे जो जो फाइल डालूंगा ना, वो एक ही फोल्डर में. सो फॉर मी इट इज वेरी इजी, मुझे मालूम है मुझे इस फोल्डर में ही आना है सारे अपने ड्राइवर्स के लिए या फिर कोई भी जार फाइल के लिए. सो दैट इज द रीजन आई वाज सेइंग कि टू सेव इनटू अ कॉमन फाइल, जहाँ पे आप बार बार उसको रेफर कर सकते हो आगे फ्यूचर में भी. नेट विल बी लेटर इट विल बी हैविंग इन इश्यूज, आपको याद रखना पड़ेगा मैंने कहाँ डाला है कहाँ नहीं डाला है. तो so for that reason I was just saying put into a common location. अब यहाँ पे फिर से इंटरनेट
Internet Explorer driver, right? आ गया, आई browser has been initiated. So, so this browser has been initiated. Now what? So अभी मेरा हो गया. What is the next step? Next step is what? Launch your browser, right? So अभी मैं वेब ड्राइवर इक्वल्स टू वो कर रहा था, राइट? वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू ये ना करके मैं सीधा बोलता हूँ ड्राइवर, बिकॉज मैंने वेब ड्राइवर ऊपर सीधा इनिशियलाइज कर दिया है. ठीक है. गेट, अब अपना यहाँ पे यूआरएल डाल दो. व्हाट इज माय यूआरएल? यू कैन जस्ट से डेमो and sys out. Sys out is your driver dot get title and get the title of the application. So this will be, let's execute it. चल रहा है नहीं चल रहा है, instead of carrying on with your these things. So browser तो initialize हो गया. That's great. मेरा URL भी launch हो गया. And let's see, मेरा get title भी आ रहा है. So that's what we were expecting. सब कुछ मेरा सही चल रहा है, right? So what is the now third step? Third step हमारा क्या है? Is about to web element करके यूजर नेम पासवर्ड सब डाले थे, राइट? कल तक जो कल रश्मि की मशीन पे हमने किया था, दैट इज वेब एलिमेंट यूजर नेम इक्वल्स टू ड्राइवर डॉट फाइंड बाय डॉट आईडी एंड आईडी की स्ट्रिंग. And then I was saying user dot send keys, that is an operation which we are doing it, right? Then this was password for me and this was a login click. Okay, and over here it was john.smith @gmail.com and the password was John, and over here we were saying click, and the properties which we are having is F12 developers tool. There's another option, you can just go for it and go for developers tool and inspector. Okay, same page will be displayed to you. So that is called as a developers tool. So I can just take as a password. This is, sorry, this is my email property. This is my password value. And this is my button property. Okay.
So yesterday, this is a code which we have written, right? Yeah, that is the object which we have created. उस object में क्या action perform करे, that is a click. So this particular code is to enter the username. This code is to enter the password. And this code is click on the login button. Click. So let's run this piece of code. See, so username, password, and your login button has been clicked, and it says log out button. So login ho gaya, then only your logout will be option will be enabled, and John S. Smith has been logged in. So the step which I have written, it is working fine. ये भी हो गया. You can just say sys out login is successful. Okay. यहाँ तो कोई क्वेश्चन है? This is a recap of yesterday only. किसी को क्वेश्चन? No, it's clear. Others? Yes, Krishna. Okay. So till here it is okay, right? You are not facing any issues, right? Easy here. Dipali, I think yesterday you haven't joined the call, so might be you will face some issues, Dipali. Okay. So others, it is easy, right? Okay, cool. अभी ये बार बार आपको लग नहीं रहा कि ये लाइन में बार बार लिख रहा हूँ. वेब एलिमेंट, ड्राइवर्स, वेब एलिमेंट पासवर्ड, एलिमेंट लॉगिन बटन क्लिक, ये लाइन में बार बार लिख रहा हूँ. तो कुछ शॉर्टकट तरीका नहीं है. मेनली मेरे पास 3 स्टेप कर रहा हूँ, राइट? 3 स्टेप के मैं 6 लाइन लिख रहा हूँ बार बार. कैन वी जस्ट मूव इनटू अ 3 लाइन? इज देयर एनी वे फॉरवर्ड? यस, वी डू हैव अ वे फॉरवर्ड. इसको मैं सिर्फ कमेंट कर रहा हूँ. सो और कैसे सिंपल वे में लिख सकते हैं? अगर मैं इस तरह से लिखने बैठूंगा, सो दिट विल बी अ ह्यूज टास्क फॉर मी. आपको अराउंड से 20 और 30 स्टेप्स लिखने हैं. 30 स्टेप्स के लिए मैं 40 लाइन या 50 लाइन का पीस ऑफ कोड लिखूंगा. It doesn't make sense. So is there any other way where we can just do it in a simpler way? Yes, we do have a way. क्योंकि ड्राइवर को मैंने तो ऊपर इनिशियलाइज कर दिया है, राइट? सो वेब एलिमेंट को मैंने भी इनिशियलाइज कर दिया. Driver and your web element is getting initialized on the top itself. Then why we are calling it again? Unnecessary we are calling it. So I can just say driver dot find element. ठीक? जो आपका piece of code है, right? You can just directly call it. अभी what action you have to perform? I have to send a keys, right? Just say send keys. That is John Smith. Right? So web element user ने मैंने वो पूरा हटा ही दिया. बेफालतू में एक वेरिएबल में डाल रहा हूँ. वेरिएबल के बाद उसको इनिशियलाइज करा रहा हूँ. Can we write in one line? Yes, we can write in one line, and this is a piece of code. Driver dot find element वो वहां पे था. Same thing. उसके बाद मैंने सीधा जिसका जो ऑपरेशन में सीधा उसको बुला रहा हूँ. इस एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए मैं ये पीस ऑफ कोड लिख रहा था अननेसेसरी. फिर उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा था. उस वेरिएबल को नीचे फिर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था. अननेसेसरी मैं ये सब चीजें यूज कर रहा था. इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट तरीका डाला. इनिशियलाइज करो, एलिमेंट को फाइंड आउट करो,
एंड उस पर एक्शन परफॉर्म करो इन वन लाइन इटसेल्फ। अभी पासवर्ड एंड योर लॉगिन बटन क्लिक, लॉगिन फॉर्म ईमेल, पेस्ट, कॉपी, password is John. Instead of send keys, it will be your click. Save. And you can just say same copy, paste, and run it. See, now it is working fine, right? जो पहले का चला था वो अभी भी चल रहा है. Login is successful. मेरा printing भी आ गया. Clear? Shortcut way. Instead of writing that big code, right? We just came into a 3 lines of code में complete कर दिया. जी राहुल, आपने कहा कि जो वेब एलिमेंट है उसको हमने पहले इनिशियलाइज कर दिया, वो एक बार आप दिखा सकते हैं फिर से? Sure. वेब ड्राइवर ने डाल दिया, राइट? ड्राइवर में इनिशियलाइज कर दिया और ड्राइवर को मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ. ड्राइवर की वैल्यू को सेव करने के मुझे वेब एलिमेंट बार बार यूज करना पड़ रहा था. ओके, तो वेब ओके, दैट इज अ डेटा टाइप में भी वेरिएबल और कुछ स्टोर करने के लिए, तो वो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं अब. ओके ओके ओके, क्लियर. Okay. Any questions till now? I don't think so. It will be very easy, right? Easy है ना? Sir, I was having a question. Sir, why we use the null over there? Okay. जावा में जब कोड लिखते हो, राइट, अगर मैं इसको वैल्यू नहीं दूंगा तो यहाँ पे वो इनिशियलाइज नहीं होगा. तो एक नल वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया ताकि उसके अंदर पहले कोई डिफॉल्ट वैल्यू ना रहे. ठीक है. तो अगर मेरा यहाँ पे नल है तो जब भी कभी इनिशियलाइज होगा नीचे तो उसकी वैल्यू वहां पे जाके सेव हो जाएगी इंस्टेड ऑफ नल. नल से पहली बार इनिशियलाइज करना होगा. अगर नल नहीं डालूंगा तो आपका सिस्टम, जो आपकी मशीन है, एक रैंडम नंबर दे देगी, डायनेमिक वैल्यूज असाइन कर देगी. तो कहीं अगर आपको यूज करना होगा तो वो एक कोड इशू आएगा, कंपाइलेशन का इशू आएगा या फिर आगे जाके प्रॉब्लम आएगी. दैट इज रीजन हम इसको नल से भी इनिशियलाइज करते हैं. और मैक्सिमम टाइम जब भी आप इसे इनिशियलाइज कर रहे हो, शुड बी नल. एंड दैट इज अ जावा कॉन्सेप्ट, नॉट योर सेलेनियम कॉन्सेप्ट. ठीक है. चलो. So this is one of the locator which I have told. मैंने एक बोला था ना किसी घर जाना तो you can, or if I want to search any of your, say Krishna is working in any of your one of the MNCs. So अगर मुझे कृष्णा को सर्च करना है कौन सी कंपनी में काम कर रही है, I can take her employee ID. Employee ID you can say as a employee ID. मैं employee ID से सर्च करूंगा या फिर मैं उनके नाम से सर्च करूंगा उनके ऑफिस के डेटाबेस में, या फिर एम्प्लॉय आईडी के नाम सर्च करूंगा. अदर ऑप्शंस कोई भी एक एम्प्लॉय आईडी से मैं कृष्णा को सर्च कर सकता हूँ. उनकी डेटाबेस में जाकर मैं सीधा बोलता हूँ ये एम्प्लॉय आईडी है, XSX करके एक आईडी है जो आपको यूज कर, इस ABC 123 करके एक आईडी है जिसको आपको मुझे बताना है वो कहाँ पे है. उनके नाम से मैं सर्च करा सकता हूँ कि उनका जो भी नाम है पूरा नाम उसे सर्च कर लो. अगर थर्ड ऑप्शन हो, थर्ड ऑप्शन में आप कैसे उनको ढूंढ पाओगे? बहुत बेसिक क्वेश्चन है. मैंने टेक्निकल पूछा ही नहीं कुछ भी इसमें. मैंने एलिमेंट, वेब, ब्राउजर कुछ नहीं पूछा. बहुत बेसिक चीज पूछी.
कैसे ढूंढ सकते हैं कृष्णा को? अगर मान लो कृष्णा काम कर रही है, कृष्णा आप किस कंपनी में काम कर रहे हो? इन्फोसिस। इन्फी में काम कर रही हैं। अगर मुझे इन्फी का डेटाबेस का एक्सेस है, मुझे ढूंढना है कृष्णा को, तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? एक तो एम्प्लॉय आईडी उनकी हो गई, नाम भी हो गया, तीसरा ऑप्शन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी, ओके, दैट इज द थर्ड थिंग। और चलो कृष्णा ने खुद ही बता दिया, मुझे ईमेल आईडी ढूंढ लेना। बाकी लड़के तो बोलने चाहिए कम से कम यार ये चीज के लिए। कुछ भी नहीं? मतलब किसी को मुझे ढूंढना सिर्फ ईमेल आईडी या फिर उनका पाथ। पाथ मतलब लोकेशन। लोकेशन मतलब डेजिग्नेशन सर, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन, बट आप डेजिग्नेशन के साथ उनका नाम देना पड़ेगा राइट? तो वो कॉम्बो दे रहे हो उनके साथ, मुझे सिंगल ही चीज देनी है। रश्मि सही है, और उनको समझ में आ गया मैं क्या पूछ रहा हूँ, अदर्स के लिए पूछ रहा हूँ। चलो रश्मि ने हिंट भी दे दी बहुत सारी। सर रश्मि ने बोला क्या है, किसी ने सुना था रश्मि ने क्या बोला? पाथ। पाथ मतलब क्या? तो आई थिंक मे बी if you have the building number or and the cubicle number where I sit, exactly, maybe you can find me. that is one of the biggest, yes, workplace ID। अगर मुझे कृष्णा का सीट नंबर मालूम है, एंड सीट नंबर इज नथिंग बट योर क्यूबिकल नंबर, फ्लोर नंबर, बे नंबर एंड योर सीट आईडी, राइट? यही होता राइट पूरा? Yes. राइट? अगर मुझे पूरी आईडी मालूम है तो आई कैन सर्च हर, राइट, उनके डेटाबेस में। मुझे उसके लिए ना ही इनकी आईडी चाहिए, ना ही इनका नाम चाहिए। व्हाट आई नीड, ओनली इनका क्यूबिकल आईडी नंबर। वैलिड? सही कि एग्री कर रहे हो कि डिसएग्री कर रहे हो? अगर मेरे पास सिर्फ क्यूबिकल आईडी रहे तो मैं कृष्णा को ढूंढ सकता हूँ, हाँ कि ना? एग्री और डिसएग्री? कोई बात नहीं, डिसएग्री करो तो चलेगा। एग्री की डिसएग्री? एग्री सर। डिसएग्री क्यों नहीं कर रहे हो? एग्री ही क्यों किए? सो यू ऑल एग्री कि मैं उनकी क्यूबिकल आईडी से सर्च कर सकता हूँ, उसके साथ उनका नाम या फिर आईडी देने की जरूरत नहीं है, राइट? ओके, सो सेम थिंग, दैट वाज अ वेरी लेमन एग्जांपल, राइट? सेम चीज अगर किसी एलिमेंट को भी फाइंड करना होता है, एलिमेंट जो ऑब्जेक्ट्स, राइट? सो जितने भी आपके इस पेज पे दिख रहे हैं ये सब, दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स, यू कैन से वेब एलिमेंट्स ऑन अ स्क्रीन, राइट? ये सब मेरे लिए एलिमेंट्स हैं। बटन्स, टेक्स्ट फील्ड, ये दिस इज अ टेक्स्ट फील्ड, पासवर्ड, ड्रॉप डाउन, टेक्स्ट, text, images, so these all are having some properties, ठीक है? हर एक का ये प्रॉपर्टीज है। इसके अगेंस्ट में वैल्यूज क्या होंगे, वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट दोज थिंग्स, प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज। सो प्रॉपर्टी एक होती है आईडी, राइट? इसकी आईडी क्या है, इसका नेम क्या है, एंड योर क्यूबिकल आईडी, राइट? क्यूबिकल आईडी इज नथिंग बट योर X path. Let me open to your Chrome. So that is nothing but your X path. X path मतलब क्या? क्यूबिकल आईडी क्या देता है आपको? पहला, कौन सा टावर है, कौन सा बिल्डिंग नंबर है, ठीक है?
टावर ए, टावर बी या फिर जो भी है। persistent में you have your अथर्वेदा and all, right? Someone was there from the persistent as well, right? कोई था? कौन था? I think that guy is not here. So बिल्डिंग का नाम स्लैश फ्लोर का नाम स्लैश बे का नाम स्लैश सीट का नंबर, दैट इज द एग्जैक्ट इंटायर पाथ, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जैक्ट फ्लो। तो उस तरह से हम लोग उस लोकेशन में जा सकते हैं। सो सेम थिंग हैपेंस इनटू योर एप्लीकेशन एज वेल। अगर आपको उसका, मुझे ना ही इसकी आईडी लेनी ना ही नाम लेना है, व्हाट इज द थर्ड ऑप्शन? दैट इज एन कॉल्ड एज अ एक्स पाथ। एक्स पाथ इज नथिंग बट योर उस ऑब्जेक्ट का पाथ क्या है। सो पाथ के लिए जस्ट से F12, सेम चीज आपका डेवलपर्स टूल ही ओपन होगा, हाईलाइट इट, माउस ओवर, आपको ये आईडी मिल गया, नाम मिल गया, एक्स पाथ नहीं दिख रहा होगा, राइट? दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज आईडी, दिस इज अ नेम। एक्स पाथ कहाँ है? इन मोजिला यू कैन जस्ट से राइट क्लिक, कॉपी एक्स पाथ, ठीक है? जस्ट से कॉपी, अभी मैं दिखाता हूँ आपको नोटपैड, राइट? दिस इज वन ऑफ द ऑप्शन। और एक्स पाथ कैसे डिफाइन हो रहा है, देखिए ये एक है div, div कहाँ है? सो div इज अंडर दैट बॉक्स, ये बॉक्स कहाँ है? फॉर्म के अंदर, उस बड़े वाले बॉक्स के अंदर। सो इफ यू बैक ट्रैक तो आप उसके अंदर आते जा रहे हो, पेरेंट, पेरेंट के चाइल्ड, चाइल्ड के सब चाइल्ड, उसका सब चाइल्ड, वैसे यू कैन जस्ट कम इनटू इट। राइट? तो मेरा ये था, सो दैट इज अंडर दिस वन ऑफ द div। देन द सेकेंड div के अंदर ये div नहीं है, उसके फॉर्म के अंदर आपका पूरा बॉक्स है। ये पूरा बॉक्स किसके अंदर है? इट इज अंडर वन मोर div। और वो पूरा div किसके अंदर है? एक और div पूरे इस पर्टिकुलर div के अंदर है, फिर एक कंटेनर के अंदर है। इस तरह से आप ये बैक ट्रैक करते जाओगे, राइट? दैट गिव्स यू अ कंप्लीट आपकी हायरार्की, दैट इज अ पाथ आपको मिलेगा, ठीक है? कंप्लीट पाथ फाइंड आउट करने के लिए यू कैन जस्ट यूज योर क्रोम ब्राउजर एज वेल। राइट? यहाँ पे इसको फाइंड आउट करने के लिए यू हैव टू जस्ट गो टू योर मोर टूल्स एंड अंडर दैट डेवलपर्स टूल, ठीक है? मोर टूल्स टू अ डेवलपर्स टूल, so this particular page will be highlighted. Same cheese, there's an arrow, select it, आ गया, right click on this particular element, copy X path, just copy the full X path, बताता हूँ क्या है बाकी। See, जो बताया था आपको, div के अंदर फॉर्म के अंदर फिर से div, फिर पहला div, फिर body, फिर HTML, जो मेरा आपको फायरफॉक्स में मैंने आपको दिखाया था। बॉडी किसके अंदर है? HTML के अंदर है। HTML किसके अंदर है? के अंदर क्या? बॉडी के अंदर div, ये जो 3 है, राइट? 3 से दैट इज थर्ड div। तो इसके अंदर कितने div हैं? फर्स्ट div, राइट? पहला div, दूसरा div एंड दिस थर्ड div।
तो ये थर्ड डिव के अंदर जाके बैठा है, थर्ड डिव के अंदर जाएगा, उसके अंदर कौन सा डिव, फिर से डिव। सो इन दिस वे यू हैव टू जस्ट ब्रेक डाउन योर डिव क्लास। सो बॉडी, बॉडी के अंदर डिव, थर्ड डिव, उसके अंदर फिर से थर्ड डिव, पहला डिव, फिर डिव, सेकेंड डिव, फॉर्म, फॉर्म के अंदर फिर सेकेंड डिव, और इसके बाद इनपुट फील्ड जो मेरा जा रहा था, दैट इज योर दिस वन, दिस वन, राइट। दूसरे डिव के अंदर, दूसरे डिव के अंदर इनपुट फील्ड, पहला डिव, दूसरा डिव। सो ये फॉर्म, फॉर्म के अंदर पहला डिव, फिर दूसरा डिव, गो फॉर इट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है एक्स पाथ कैसे निकालते हैं? इसमें जो कॉपी एक्सपाथ वाला ऑप्शन है, जो क्रोम में और फायरफॉक्स में भी है, तो वो हम लोग यूज कर सकते हैं या फिर हमें ऐसे हर एक डिव के अंदर जाके और फिर एक्सपाथ निकालना है? यू कैन यूज बोथ द ऑप्शंस, बट मैनुअली भी करना आना चाहिए, सो दैट अगर कहीं पे ये कभी कोई टूल्स ना, ये डेवलपर्स टूल कभी कोई वेरी लेस चांसेस बट कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो अगर आपको मैनुअली करना आता है देन विल बी बेटर। ठीक, तो ये क्लियर है राइट सबको, इजी है। किसी का कैसे एड्रेस निकालना है मेरे को, एक्स पाथ एड्रेस, नथिंग बट योर एक्स पाथ, उसकी हायरार्की में गए, हायरार्की से नीचे नीचे चलके चलने लगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कृष्णा का, फिर टावर लिया, टावर से मैंने फ्लोर लिया, फ्लोर से बे लिया, बे से लिया मैंने उनका सीट आईडी, सेम चीज, सीट आईडी नथिंग बट योर ये मेन, फिर उसके बाद डिव, डिव के अंदर फॉर्म, फॉर्म के अंदर वापस डिव, फिर डिव 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 करते करते बॉडी एंड एचटीएमएल, तो आप इंटायर पेज में आ गए। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑफ एक्स पाथ। ठीक है, सो यू कैन यूज योर एक्स पाथ एज वेल, एक्स पाथ से हम लोग वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट्स की। क्लियर है? I want to hear from everyone. Clear है, because we'll be using only XPath. XPath is more reliable compared to your ID and name. अगर ID है then use your IDs. Name है तो name use कर लो, but बहुत जगह पे आपको actual application दिखेगा जहाँ पे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, then in that case you have to rely on your XPath. ठीक है, is this clear? आकाश क्लियर है क्या? दीपाली? Yes, sir, it's clear.
Hello, can you hear me, guys? Yes, sir. My system really need of re-imaging. That is the result is getting restarted again and again. My system got restarted due to which I got disconnected. Most probably because of training, I was unable to re-image my system. आज मैं करता हूँ re-imaging इसकी once our training has been done. So if XPath clear हो गया, right? किसी को डाउट है क्या XPath पे? No, sir. Okay. So same thing. So XPath. So मैंने यहाँ पे अभी ID use किया, right? Instead of ID, I'll be using your XPath as well. Just give me a second. Let me restart my machine as well. So now move. So XPath की जगह पे there's a fourth option as well, which is known as your CSS. So we have a third option as well, which is known as a CSS as well. Okay. तो सिर्फ XPath ही नहीं है, even CSS के through भी also you can just find out the plot properties. जो CSS काम करता है, sorry जो XPath जैसे करता है वैसे same thing CSS भी करेगा. Difference कुछ नहीं है. There are two ways of finding your path. One is with your XPath, other is your CSS. Okay. Is anyone was asking a question or what? No, I assume, right? Okay. So we have two options to find out any path, that is XPath and your CSS. So these are the four types of locators. So someone asked in your interview, right, how many types of locators we have? So locators are four types. One is your ID, name, XPath, CSS. Okay. So these are four types of locator which will be used into your current any of your projects or current organization, current companies. It can be anything. Okay. So now, abhi XPath also, right? We'll see more in detail about your XPath. XPath ko bhi we have variant into two categories. One is your absolute XPath. Other is a partial XPath. So absolute XPath and partial XPath में do anyone knows the difference? The naming convention. Absolute का मतलब क्या हुआ और partial का मतलब क्या हुआ? The layman again English. Absolute का मतलब क्या है and your partial. So there are two types of XPath. Absolute and your partial. Absolute का मतलब क्या हुआ and partial का मतलब क्या हुआ? एब्सोल्यूट का मतलब होगा जैसे अगर हम क्यूबिकल के सेंस में देखें तो डायरेक्टली हमने क्यूबिकल आईडी दे दिया पूरा, तो आई थिंक दैट वुड बी द एब्सोल्यूट, एंड पार्शियल वुड बी मे बी वी आर referring to some other things. Say for example, there's a printer machine beside which there is the cubicle maybe. Okay. चलेगा. That is okay. Others, you are somewhat clear. Sorry, approximately correct. I'm not saying you're incorrect or not. Okay. Others want to give a try? Absolute means complete. No, okay. I cannot tell in words, but I understand. I know the concept. Others except from Rashmi. Rashmi, did you have any training on those Selenium or what? Yes, I've learned it myself only, the basic things. Okay, cool.
So absolute others, Rashmi and Krishna has given their thought. बाकी के thoughts? I think absolute means the address of web element from root to the that particular element. Yes. And partial? Partial, maybe directly that element XPath, not Yes. from the root. That's correct, Dipali. And that is a bullseye, you can say. Okay. See, absolute means the complete आपको पूरा step by step आपको पूरा direction देना. If I want to move from infi building, phase 1 की जो पहले थी अभी तो I think that is relocated to phase 2, right, Krishna? अब phase 1 नहीं है. Yeah. नहीं हाँ phase 2. तो phase 1 की बिल्डिंग से अगर मेरे को मूव करना है टू योर पिंपले सौदागर 3RI बिल्डिंग, सबको मालूम है राइट 3RI बिल्डिंग कहाँ है पिंपले सौदागर में? Yes. अदर्स? No. राहुल, जयेश, मालूम है ना? Yes, sir. ओके कूल. No, sir. तुम्हें मालूम ही नहीं है? No, sir. बड़ा सीधा कॉल से बात कर लिया क्या? Yes, sir. अच्छा कूल. पिंपले सौदागर मालूम है ना कहाँ है? Ah, yes, sir. पिंपले सौदागर में मैकडॉनल्ड्स मालूम है राइट? No, sir. मैं कभी गया नहीं मैं. अच्छा पूरी में नहीं हो गया राहुल? No, sir. I'm from पुराने हो? Nasik. ओके. पूरी में कितना टाइम Yes. हुआ? नहीं सर पुणे I'm in Nasik, sir. I'm living in Nasik. ओके नासिक से आप यहाँ पे कर रहे हो. ओके कूल. Yes, sir. सॉरी मैं नासिक कभी गया नहीं इसलिए एग्जांपल वहां का नहीं दे सकता, बाकी नहीं दे सकता हूँ, बट यू कैन कोलेट द थिंग्स. ओके सो अगर मुझे इनफिस सर्कल से आई हैव टू मूव टू द that location of 3RI which we have, right? So first I have to say infi circle, right? Then Hinjiwadi chalk, or that is a Shivaji chalk, right? A circle. Then उसके बाद I have to go to your Wakad bridge, right? अगर मैं कहीं गलत तो बता देना मेरे को. Then that Datta Mandir road junction, right? Then Kaspate Vasti junction, right? उसके बाद वो एक पार्क है, राइट? दैट इज अ विशाल नगर पार्क, राइट? किसी को मालूम है क्या? सिर्फ मैंने पार्क देखा है क्या वो? पार्क नहीं है क्या उधर? Not sure actually. मुझे लगता है कि वो ट्रायंगल करके है विशाल नगर का और फिर वहां से हम लोग यस वो left ट्रायंगल लेते करके हैं. सीधा जो जाते हैं, आई थिंक देयर इज अ पार्क, और पार्क इन द सेंस लोग वॉक करते हैं, किड्स ग्राउंड इज आल्सो देयर. Okay. ओके फिर आगे वी हैव अ फ्लाईओवर जो नया बना है, राइट? देन वी हैव योर शिवार चौक, राइट? शिवा गार्डन. एंड उसके बाद ही सीधा आपका मैकडी के ऊपर, राइट? सो अगर मेरे को ये डायरेक्शन पूरा पाथ मिलता है, राइट? ये आपका हर एक स्पॉट का मैंने आपको लोकेशन दे दिया है. अगर ये मैं आपको पूरा देता हूं तो आप पहुंच जाओगे, राइट? राहुल आपके लिए बेसिकली अगर मैं ये आपको पूरा लोकेशन देता हूं, ये पॉइंट्स है, ठीक है? आप इसको देख करके आप 3RI टेक्नोलॉजी पे पहुंच जाएंगे, राइट? एटलीस्ट, Yes, sir. राइट?
Right. So this is called as a absolute path, जो आपके पूरा डिटेल में जा रहा है, राइट? So that is called as a absolute path. पार्शियल पाथ क्या होगा कि मैंने सीधा लैंडमार्क दे दिया, दैट इज पिंपले सौदागर, सौदागर पे चौक, above MACD, right? This is called as a partial. उसमें क्या हुआ, मैंने बोला 3RA कहां पे है, पिंपले सौदागर के अंदर, शिवार चौक, that is the landmarks above your MACD location, right? एरिया का नाम दिया, लोकेशन नाम दिया, और your landmark दिया, and that's it, you're done. So this, with the help of this particular information also I can reach, right? Abhi, which one is a better one? Absolute. Okay, others? रीजन होता ना, रीजन में बाद में पूछूंगा. Partial is better or your absolute is better? Which one is better? जयेश ने बोला एब्सोल्यूट. बाकी बाकी बोल दो. पार्शियल बेटर है कि एब्सोल्यूट बेटर है? Which one you think is better? बोथ नहीं है. There is only one option, A और B. मैंने सी ऑप्शन दिया ही नहीं राहुल. बीच का कुछ नहीं है, आर या पार सीधा, ठीक है? अभी बताओ, which one is the better? Absolute or a partial? Then absolute. Okay, absolute. Okay. So everyone is agreeing with the absolute, right? Because सबने absolute बोला है. अभी मैं एक चीज बोलता हूँ उसमें, मैं बोलता हूँ नहीं partial मेरे लिए better है. Anyone know the reason why I'm saying partial is better? Yes. क्योंकि अगर एब्सोल्यूट जो पाथ है उसमें हर एक मतलब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पे से फॉर एग्जांपल पॉइंट A B C D E F सब जगह वो जा रहा है. सपोज फॉर एग्जांपल से फॉर एग्जांपल दत्त मंदिर जंक्शन चेंज हो गया कभी, तो देन दैट पर्सन वुड गेट, मतलब उसको मिलेगा नहीं वो. Exactly. That is a flawless statement. So जैसा भी इन्फी सर्कल we have a one way, right? So Hinjoy's चौक में नहीं आ पाएगा सीधा वो. He has to go with your 3D PLM, right? Or you can say Mindtree. Mindtree के थ्रू जा पाएगा. That's correct, right? इन्फी सर्कल फिर Mindtree से फिर आपको लेफ्ट टर्न लेकर के you have to go राइट टर्न लेकर के then you have to go for this thing. Because one way हो गया. अब ये एक लोकेशन आ गई, कहीं बीच में अगर स्ट्राइक हुआ, अगर राहुल वहां से आता है नासिक से यहाँ पे आता है एंड ये मैंने उसको डायरेक्शन दिया, बट कभी वाकड़ ब्रिज में जंग कुछ ब्लॉक कर दिया उन्होंने, जब गणेश विसर्जन होता है तो पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं. सो इन दैट केस अगर वो उस टाइम पे अगर ये आया तो ये कभी लोकेशन में पहुंच ही नहीं पाएगा, बिकॉज वाकड़ ब्रिज उन्होंने ब्लॉक कर दिया, हिंजवाड़ी चौक आप उन्होंने ब्लॉक कर दिया है. सो रूट इज गेटिंग रीडायरेक्टेड. तो उस केस में प्रॉब्लम हो गई, राइट? एब्सोल्यूट आपका पाथ पूरा वेस्ट हो गया है. सो नाउ विच इज अ प्रिफरेबल वन, पार्शियल की एब्सोल्यूट?
पार्शियल। राइट। पिंपले सौदागर कभी एरिया का नाम चेंज होगा? दैट इज अ वेरी वेरी रेयर केस जहां पे हो, सिर्फ यूपी में हो रहा है, राइट। और कहीं नाम नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ यूपी में चेंज हो रहा नाम, बाकी कहीं जगह नाम नहीं चेंज हो रहा है, राइट। जो नाम पड़े वो वैसे ही रह रहे हैं, सालों से वैसे ही नाम है, तो नाम तो चेंज नहीं होगा। शिवार चौक है, वो भी कभी चेंज नहीं होने वाला। तो एटलीस्ट यू कैन रीच टू दैट लोकेशन। हाँ, लैंडमार्क हो सकता है मैकडी के अलावा कुछ और आ जाए, डोमिनोज, कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज द रीजन इट से द पार्शियल। पार्शियल मतलब उस जगह का एग्जैक्ट, मैंने इंस्टेड ऑफ मैकडी में सीधा बोल सकता हूँ शिवार चौक में मेरा 3RI है, शिवार चौक में 3RI एक ही होगा, राइट। शिवार चौक में दो 3RI काम नहीं करेंगे, शिवार चौक पिंपले सौदागर में एक ही होगा, दो शिवार चौक नहीं होंगे, राइट। तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है पहुंचने के लिए, दे कैन इजिली रीच दैट डेस्टिनेशन। बट योर एब्सोल्यूट पाथ में कभी भी अगर कोई चेंजेस होते हैं, then that particular object will be getting failed. I'm coming back to the technology point of view now. If कोई भी एप्लीकेशन का अगर आपका पाथ चेंज होता है, कोई एक नया डिव आ गया, आपने बोला थर्ड डिव में जाना है, बट एक फोर्थ डिव आ गया जिसकी वजह से आपका पोजीशन चेंज हो गई। अगर पोजीशन चेंज हो गई, इन दैट केस योर पर्टिकुलर पेजेस विल बी गेटिंग फेल्ड। आपने दिया एक्स पाथ जो आपका कभी चलेगा ही नहीं, राइट। यहाँ पे मैंने एक और डिव डाल दिया, तो जब डिव डाल दिया तो उसकी वजह से पाथ मेरा बार बार फेल हो रहा है, तो मेरा टेस्ट बार बार फेल होता रहेगा, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच वी हैव विद योर एब्सोल्यूट पाथ। डेवलपर्स कभी भी कोई एक नया ऑब्जेक्ट डाल देगा, यहाँ पे उसने बोला नहीं एक फॉरवर्ड लिंक भी डाल दो साथ में, फॉरवर्ड लिंक डाल दिया उसने ऊपर, यानी कि ये डिफ चेंज हो गया तुरंत ही, तो फॉरवर्ड लिंक भी आ गया, अब वो डिफ चेंज हो गया, सो एब्सोल्यूट पाथ विल बी रॉन्ग। मुझे फिर पार्शियल पाथ लेना होगा। पार्शियल पाथ के लिए जो मेरा मोजिला में आ रहा था, राइट क्लिक, कॉपी एक्स पाथ, and I was having saying that this particular CSS, you can say CSS path as well as selector, कुछ भी ले सकते हो, both are same, ठीक है। just copy this one, see it says that double slash and your question, your star के पहले एट द रेट आईडी, आईडी से पहले कुछ भी है, स्टार से पहले कुछ भी आ रहा है, मेक श्योर करो जहां पे भी id.login फॉर्म ईमेल है बस वही सेलेक्ट हो, बाकी कोई सेलेक्ट ना हो। तो अब इसके पहले कुछ भी चेंज होता रहे, यानी मैंने बोला पिंपले सौदागर शिवार चौक में 3RI है, सो id is nothing but this becomes an id and this become as a value, so this become as my properties and this become as a property value, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होने वाली और ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली, तो मैंने सीधा डाल दिया id इक्वल्स टू ये, अनलेस डेवलपर इसको चेंज ना कर दे ये चेंज नहीं होने वाली। तो इससे पहले कुछ भी होगा वो सब उठा के वो एग्जैक्ट लोकेशन में पहुंच जाएगा। क्लियर? आई हैव अ क्वेश्चन। Yep. तो अभी इसमें जैसे हमने आईडी ये लिया है इसने यहाँ पे एक्सपाथ में भी, तो हम लोग फिर जब बाय आईडी यूज करते हैं उसमें भी तो ये सेम ही आईडी लेता है, तो फिर Yes. डिफरेंस क्या हुआ बेसिकली एक्सपाथ और आईडी में? ये एप्लीकेशन बहुत इजी है इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ आईडी दे लिया, राइट। जैसे आप आगे बढ़ेंगे अभी हम देखेंगे वहां पे आपको दिखेंगे डिफरेंस कि एक्स पाथ आईडी वहां पे नहीं, उसने कुछ और एक्स पाथ लेकर रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ICICI बैंक
ICICI car loan. ICICI's bank side is down or what? I'll give this link to you. अभी यहाँ पे will use this form as one of the use case. ठीक है? Developers tool खोला. ये मोबाइल नंबर है, राइट? अभी मुझे इसका XPath फाइंड आउट करना है. Copy XPath. There are two options in your Chrome. XPath and full XPath. Full XPath is nothing but your absolute, and XPath will be having a partial information. So see, ID is your this one. यहाँ पे ID ना हो, let's see that one. See, यहाँ पे भी ID है. इधर भी ID है. सब जगह ID है. So basically जहाँ पे ID ना हो जिस एप्लीकेशन में ना, I'll find out the application जहाँ पे ID ना हो. This particular thing will be useful. वो देगा सिर्फ इनपुट या फिर कुछ भी मिल जाएगा, राइट? इनपुट एरिया समथिंग लाइक दैट वो लाके दे देगा. यहाँ पे भी अगर आईडी आ रही, दैट्स अ प्रॉब्लम. वरना आई कुड हैव यूज. You can use your XPath or you can use your directly ID as well as a locator. It is up to you. ID है, then I prefer then go for a ID locator instead of your XPath. ठीक है? But to build your XPath, that's the reason I was saying that these things. Okay? अभी क्लियर है, राइट? हाँ क्लियर है. चलेगा. अभी इसको मैनुअली अगर बनाना हो तो कैसे बनाना होगा? To manually create your XPath, right? Your absolute XPath or your partial XPath, you have to just say Control F. वो सेट करने पर Control F. ठीक है? So guys, again my machine got flat. Someone can just share the screen on the Chrome browser. I'll tell them how to just create your own XPath instead of making any copy and paste. Anyone can share your screen, anyone. Yeah, sure, I can share my screen. Thanks, Krishna.
Should I open? Chrome browser. Yeah, I have opened Chrome browser. URL कौन सा open करना है? Not crash. Okay. ICICI बैंक डालिए, कोई डाल दी, demo.boolean डाल दी या फिर ICICI बैंक डालिए, कुछ भी डाल दी, it is up to you. इधर इस ICICI उठा लीजिए क्योंकि इस पे हम लोग यूज केस करने वाले हैं. कार लोन पे चले जाइए, नीचे नीचे पर्पल कलर का नीचे, अप्लाई, scroll down, go for a guest user. Yep. Now you can use your three dot button at the top right. You can use that to open your developer tool. Okay. Browser tool. Developers tool, yes. जिसमें three dot button है, उसकी बाजू में एकदम लास्ट में, yes. More tools, developers tool, yep. राइट, आगे और वो एरो से सेलेक्ट कर लीजिए कोई भी फील्ड, मोबाइल नंबर ले लीजिए, यस. अब ये ब्लू कलर का हाईलाइट हो गया, राइट. अब उस जो ब्लू कलर का ऊपर हाईलाइट हुआ है ऊपर, दैट विल बी गिविंग यू, इस पे राइट क्लिक करिए, सॉरी इस पे क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी एक्सपैथ कर लेंगे. और नाउ प्रेस योर कंट्रोल F. ओके. अभी यहाँ पे ये फील्ड आएगी, राइट. दिस फील्ड विल बी गिविंग योर द हाईलाइट. ये आप जो भी टाइप करते जाओगे ना, ये यहाँ पे आपके ब्राउजर पे हाईलाइट होती रहेगी, ठीक है. नाउ जस्ट से // स्टार, जैसे स्टार्ट वाला सब पूरा उस पे ले आया, राइट. अभी स्क्वायर ब्रैकेट @ ID इक्वल्स टू, मैंने इसको कॉपी नहीं किया था, राइट. मोबाइल, कैपिटल मोबाइल डालिए, एंटर मैंने कुछ आया नहीं रहा. ओके, डू वन थिंग, वापस से वो एरो से वापस सेट करिए. ये रहना दो क्या इसको? नीचे रहने दीजिए, कोई जाएगा नहीं वो. यस. मैं शायद ओके. अभी एक्सपाथ कॉपी करूं? एक बार एक्सपाथ कॉपी कर लीजिए. जब पेस्ट हो रहा है ना, जहाँ पे लिखा था ना हमने, तो पेस्ट कर दीजिए. ओके. अभी देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, राइट. इट सेज 1 of 1. राइट. कि यहाँ पे इसका मतलब है कि उसको एक ही एलिमेंट मिला है 1 of 1. अभी यहाँ पे आईडी की जगह डाल दीजिए इनपुट, पूरा डिलीट मार दीजिए, पूरा डिलीट कर दीजिए, @ रखिए तक ही रखिए, बाकी सब डिलीट मार दीजिए. @ के बाद इनपुट ना? यस, @ के बाद इनपुट. नहीं आया, राइट, कुछ. ओके, डू वन थिंग, डिलीट पूरा कर दो, // इनपुट. यप, इनपुट स्क्वायर ब्रैकेट ID इक्वल्स टू जस्ट पेज दैट, हमने कॉपी किया था, राइट. इसको पेस्ट कर दो. ये आईडी हटा दो, @ सब हटा दीजिए, सिर्फ मोबाइल एंड यू नाम रखिए बस. जब स्लैश हट जाएगा, ID इक्वल्स टू मोबाइल नंबर रहेगा बस. स्क्वायर ब्रैकेट्स में? नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं. ओके. Remove your inverted comma as well. Last as well.
Why it is input के अंदर ही है राइट वो? Input square brackets ID equal to mobile number. ओके, एट द रेट डालिए, Hmm, आईडी ये ID के पहले. आईडी के पहले एट द रेट. वाई इट इज नॉट वर्किंग, कंट्रोल है. एक सेकेंड, मेरी चालू हो गई, एक सेकेंड बता रहा हूँ. It has to work. Why it is not working? Restore the page. मेरा टूल लॉन्च हो गया है. Yep. Let me share my screen. Right, you can see my screen, right? See, Control F, input डाला, and then next part, suppose I have to just see ये कहाँ पे है. This is your this entire page, right? कैसे मैं इसको फॉर्म करूंगा वो बता रहा था आपको. ठीक है, ये इनपुट है, राइट? इनपुट कहाँ बैठा हुआ है? स्पैन के अंदर है. So I can just say span slash input. तो span है ये. Span of the input. सी, मैंने बोला स्पैन, जो भी कोई स्पैन है उसके अंदर कुछ इनपुट करके होगा. मैंने स्ट्रिंग दे दिया, उसको जिस सिर्फ जाके सेलेक्ट कर लो. एंड इफ यू वांट टू सेट this one, then you have to give as a name equals to your mobile. So for this you can say name equal to mobile at the rate name equal to why this is that is strange, why it is not working.
चलेगा, मैं एग्जैक्ट सेंटेंस देता हूँ आपको, but that is the way where we have to just write this thing and it should work at the rate it has to work. Why it is working span of name yes sorry my bad. स्पैन के अंदर टैग है राइट, सो टैग का नाम था इनपुट और इनपुट के अंदर वो नेम बैठा हुआ है. सो स्पैन ऑफ टैग इनपुट एंड इनपुट के अंदर वो नेम. नाउ आई कैन गिव आईडी, तभी वो देगा. तो आई हैव टू गिव अ कंप्लीट हायरार्की. ये स्पैन था, स्पैन के अंदर इनपुट टैग है, इनपुट टैग के अंदर यू दैट वाज सिटिंग इन. अब इसे मैं डालता हूँ लेबल. लेबल के अंदर स्पैन के अंदर इट इज कमिंग अंडर स्पैन राइट. So I have to say label. See, span के अंदर label and it says one of your 64. So you have to be more clear. Label के अंदर आप क्या ढूंढना चाहते हो, या label के अंदर भी spans है वो भी एक है, या फिर I can just say label के अंदर I need what? I need your say this particular point of information. That is your for equals to or at the rate ये. तो एट द रेट फॉर के अंदर ये इंफॉर्मेशन स्टिल सेज वन ऑफ थ्री, यानी कि सेम वैल्यूज हैं थ्री जगह पे. अगर थ्री टाइम्स सेम वैल्यूज आ रही हैं, इन दैट केस योर टूल विल बी गेटिंग कंफ्यूज कि मुझे क्या करना है. सो यू हैव टू बी मेक श्योर कि आपका जो आप ये यहाँ पे डाल रहे हो पार्शियल पाथ, इट शुड बी अ यूनिक ऑन दैट पेज. तो आप उसको कैसे यूनिक करते हो, यू हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉपर्टीज. ठीक है, अगर आप उसको नहीं दोगे ये वैल्यूज तो हमेशा पहले ऑब्जेक्ट पे ही क्लिक करता रहेगा. अगर आपका ऑब्जेक्ट सेकंड वाला है तो सेकंड पे जाएगा ही नहीं कभी, हमेशा फर्स्ट पे ही क्लिक करता रहेगा, सेकंड पे कभी नहीं जाएगा. तो फिर वो प्रॉब्लम आएगा वहां पे. ठीक है, सो इन दिस वे विल बी राइटिंग अवर ओन पाथ. मोजिला में पॉसिबल नहीं है, बट यू कैन जस्ट डू इन योर क्रोम ब्राउजर. ठीक है, आप ऐसे मैनुअली क्रिएट कर सकते हो. But there are few tools as well in Chrome where you can create your own XPath and you can validate them. So few plugins are there. That is your, come on. So you can just go for a plugin like XPath. XPath पे जाएंगे तो you can just find out that plugin. See, मैंने क्लिक किया, मैंने उसका चाहिए. Come on. At the bottom you can see that is absolute path which is coming in. ठीक है, so that is a plugin known as a XPath. दूसरा plugin that is a TX. So which will be validating आपका जो भी आपका XPath हो रहा है, right? So you can copy this particular XPath and you can paste into your TX expression and just give an enter. So आपको बता देगा कितने आपके objects हैं, same values कितने जो आपका ये Chrome बता रहा है. Same thing you can find out. So there are two plugins into your Chrome. You can use a Chrome plugin as well, that is a TX, and one is your XPath, and through which you can create your own XPath. ठीक है? So this is a way where we create your XPath. Okay, इसमें कोई questions है, कोई doubt? So detail में दिया XPath because it will be more useful for you guys. ठीक है, and same way you have to go for a CSS as well. CSS भी दिखा देता हूँ एक बार. Right click, copy. आ गया copy selector, notepad,
is your CSS. In your Chrome browser, right click, copy CSS path, paste. So you can see the same thing. फॉर्मेटिंग डिफरेंट है. जो हम लोग एक्सपाथ देख रहे थे स्लैश आ रहा था, यहाँ पे वो डिक जगह हैश आ रहा है, कंटेनर आ रहा है. बाकी जितना आपका लॉजिक इट विल बी सेम. अभी इसको कोड में कैसे यूज करना है, राइट? CSS पाथ पे एब्सोल्यूट और पार्शियल होते हैं. दे विल बी समवट, यस. वहां पे भी एब्सोल्यूट रहेंगे, फुल पाथ रहेंगे. सेम जो लॉजिक आपका एक्सपाथ है वहां पे भी CSS में सेम रहेगा. But maximum cases we use your XPath instead of CSS. Moving on to your next bit. One of the example की XPath में कैसे use करना. First we'll cover this folder, web element type. एक एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से types of element we can find out. First list down it. एक एलिमेंट के अंदर कौन कौन से हम लोग ऑब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं. One we have seen is a text field, right? एक पेज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं. दैट इज वन ऑफ द टेक्स्ट फील्ड आई कैन सी. सेकंड, और क्या ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. वन ऑब्जेक्ट इज अ टेक्स्ट फील्ड. सेकंड ऑब्जेक्ट बटन. रेडियो बटन. बटन, रेडियो बटन, मल्टी सिलेक्ट ड्रॉप डाउन. आई कैन Box we can say. ड्रॉप डाउन, राइट? Yeah. Calendar control also we have. कैलेंडर वी हैव. और Images. images we have. Icon means what? URLs. Yes, URL. URL that is a top URL, right? URL को थोड़ा और थोड़ा इसको Web links. links. I can say links. And refresh button in Chrome. I can say that is an again images only, right? Image can be as a link or it can be as a image as well. Image checkbox. Checkbox. Yes. Image link. Checkbox. Yes. और नहीं सकता कोई ऑब्जेक्ट. Labels. Labels, yes. Label is nothing but your texts. And कुछ होता है? नहीं होता. ये नहीं दिखता क्या? टेबल या ग्रिड होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? नहीं होता है. शुड आई रिमूव?
होता है। कूल। ये पेज में ये सब चीजें होती हैं, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उनके अगेंस्ट में टैग क्या होते हैं कोड के पॉइंट से? अगर आप मैं मेरा यहाँ पे कोड था, कोड क्या, दिस वन, राइट? ये टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड इज नथिंग बट माय ऑब्जेक्ट। इसके अंदर टैग क्या था? द फर्स्ट वन, राइट? दिस इज नोन एज अ टैग। टैग क्या है? इट इज एन इनपुट। ठीक, बटन के लिए, बटन के लिए टैग क्या है? यहाँ पे भी इनपुट है, बट फ्यू केसेस में यहाँ पे बटन भी सकते हैं, राइट? बटन में भी इनपुट, चेक बॉक्स में भी इनपुट, रेडियो बटन में भी इनपुट, लिंक्स में ए होता है। अभी लिंक के लिए is there any link over here? Do we have any link on this page? नहीं. Let me open. Hmm. अभी टेस्टिंग डाल सीधा कोविड-19 का ही आता है। स्पैन है, ओके। दिस इज नो लिंक। लिंक इंसाइक्लोपीडिया में देखते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, यस यस, सी क्वालिटी इज अ लिंक, राइट? इस पे अगर माउस करोगे तो ये कहीं और लेके जाएगा, राइट? सो इट सेज अ टैग नेम एज ए। सो लिंक मेरा ए से होता है, इमेजेस आईएमजी होती है, टेक्स्ट इट कैन बी डिव, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, लेबल्स भी होते हैं। अब उसमें कुछ मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड कुछ योर ऑप्शनल होते हैं। मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स आर लाइक आईडीज, नेम, सॉरी, ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स आर लाइक आईडीज, नेम, क्लास, ये ऑप्शनल्स होते हैं। बट मैंडेटरी क्या होता है? टाइप। You see, type is what? Images. These are the few of the important thing. Type is a text. So with this help of a type, right, we can understand कि यहाँ पे text right होगा, right? Drop down, right? यहाँ पे जाकर के मेरा select होने वाला field, link के लिए href, ठीक है? So चेक बॉक्स के लिए चेक बॉक्स टाइप रहेगा, रेडियो के लिए रेडियो रहेगा, बटन के लिए सबमिट रहेगा, इमेजेस के लिए एसआरसी रहेगा। So these are some mandatory attributes. So the reason why I'm explaining this topic because ये objects आपको हर एक application के लिए मिलेंगे। So once you understand ये tag names क्या है, mandatory attributes and optional attributes, then it will be very easy for us to just move on. ठीक है? Locators बताया, IDs, class name, name, link text, XPath and CSS. These are the locators जो हम लोगों ने देखे हैं। ठीक है? Then XPath को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। You can once I share this PPT, you can just go ahead. Okay. Let's move on to any of your application जहाँ पे हम ये कोड लिखने वाले हैं। Okay. Let me launch. Eclipse.
So same चीज let's quickly see with your XPath as well. Driver dot find God damn. Find element by, जैसे बाय डालोगे आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो जो लोकेटर यूज करने हैं. क्लास नेम, CSS selector, ID, link text, name, partial link text, tag name, XPath, जो भी आपको चाहिए you can select it out. So right now I want to use my XPath, right? So I'll say XPath और XPath की value you can just paste it, right? अभी मेरे इस केस में एप्लीकेशन का XPath I have to go for it. F12 copy, right click, XPath, paste. Dot send keys, मेरा हो गया. So that is an XPath. मैं सिर्फ अभी यही कर रहा हूँ सिर्फ. Let me just play it. आ गया. The help of XPath also you can just write that जो भी action perform करना you can just perform on the action as well. कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? Actually, sir, I have one doubt. जो हमने manually XPath create किया है ना, उसकी कुछ specific steps है क्या? Like we have to go with this class, then tag name और ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो टैग नेम को मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए बताया आपको कि आपको मालूम होना चाहिए टैग नेम क्या होता है, मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, बस. बट XPath फाइंड आउट करने के लिए दैट इज अ प्रोसेस और स्टेप्स. F12 मोजिला में यूज करो तो F12 सीधा, देन पीछे जाकर राइट क्लिक करके कॉपी एंड गो फॉर XPath. दैट्स इट. ये आर स्टेप्स, दीस आर द स्टेप्स. So अगर XPath बहुत ही absolute है, means बहुत ही hierarchy है. In that case, we have to create manually XPath. तो उसके कुछ स्टेप्स है क्या? उसके लिए स्टेप्स यही है. If you have to find out the steps, in that case Control F, then find go with your hierarchies. Hierarchy like your A के ऊपर क्या है B, sorry P के ऊपर है A. So in this way you have to just go with your backtrack. Steps point of view से we have to go till root. Yes, अगर आपको absolute बनाना है तो. partial बनाना है then you have to just say star, उसके पहले कुछ भी हो, then you have to say input and then provide that name. मतलब input एक tag name है और उस tag name के ऊपर जो भी है you can just go for it. So you can say span, tag name of span. आ गया. अब span के अंदर कुछ और है तो you can just say that part as well. Like span के अंदर क्या है मेरा UL के अंदर है कुछ. span के अंदर I have a label. I can say label. लेबल के अंदर I have to, लेबल के अंदर कुछ भी नहीं है.
Okay, I can use मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। Let me have a span. इस span के अंदर देख, we have a A class. A के अंदर क्या है, ये P के अंदर क्या है? So I can just say उसके अंदर P है, P के अंदर span के अंदर P नहीं है। नो, span के अंदर P नहीं है। सी span के अंदर सिर्फ A है, तो you can just say A. Okay. Again बैकस्लैश इमेजेस है, जैसे मेरे को इमेज चाहिए, इमेज टैग। अब इमेज के अंदर अगर मल्टीपल इमेज कॉलम है, देन यू कैन स्पेसिफाई उसके अंदर आई हैव अ क्लास नेम ब्रैकेट में @ क्लास सिंगल कोट ठीक है। Okay. क्लास नेम इमेज, इमेज के अंदर मेरा क्लास वो एक एट्रीब्यूट्स है, एंड दैट एट्रीब्यूट इज नोन एज द क्लास नेम। क्लास नेम है, क्लास नेम को मैं डाल दिया। सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट इट, बट मैंने यहाँ पे पूरा एब्सोल्यूट पाथ नहीं दिया है। स्टेट इज अ पार्शियल पाथ जो मैंने खुद बनाया है, राइट। मैंने सिर्फ ये लिया, इतना पार्ट लिया है। आई हैवंट यूज्ड माय एंटायर थिंग, एंड दिस इज नथिंग बट योर आईसीआईसीआई बैंक का इमेज, ठीक है। Okay. So these are the steps which we can create it. Chrome is again the reason why I'm proposing Chrome, because आप देखो तो हाईलाइट होता जाता है, राइट। सो उससे मुझे समझ में आएगा कि ओके मेरा मैंने डाला, ये यहाँ पे येलो हुआ, यहाँ पे लेके जाओगे तो यहाँ इस तरफ आपको आप इमेज देख सकते हो, लोगो पे आ रहा है, राइट। यहाँ पे अपने आप हाईलाइट हो रहा है, देखिए मूव करते आपको वहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है, राइट। इन दिस वे यू कैन जस्ट मूव ऑन। तो दिस इज वे वेयर वी कैन जस्ट क्रिएट योर एक्स पाथ एंड ऑल, ठीक है। Okay. नाउ अभी जैसे ये चीजें हैं, यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट ऑन दिस ड्रॉप डाउन। ये क्या है, एक लिंक है, उसके अंदर एक लिंक है, तो यू हैव टू जस्ट फर्स्ट ना यूज केस। अगर मैं इसको ये एज अ यूज केस दूंगा, आप लोग कर पाओगे क्या? जस्ट ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर पेज। जस्ट ट्राई इट आउट। पेज को लॉन्च करो, लॉन्च करने के बाद क्लिक वेरीफाई दैट पेज टाइटल, देन क्लिक ऑन दिस लिंक। यहाँ पे न्यू कार पे सिलेक्ट करो, न्यू कार पे सिलेक्ट करने के बाद ठीक, क्लिक ऑन दिस न्यू कार, सेलेक्ट ऑन दिस, नंबर डाल दो, go for first name, second name, then country name, right? Go for this again drop down. ये drop down नहीं है, just see, ठीक है। drop down ये नहीं है, so drop down को मैं अभी बता नहीं रहा हूँ। It is a normal, just click and select, click and select. Links है, ठीक है। Let me show you. See, it is a span, it is not a link, और this is not a drop down, ठीक है। अभी वही चीज अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, this one, right? This is your drop down because tag name उसका आ रहा है select.
सो ICICI बैंक में दिस इज नॉट अ ड्रॉप डाउन, ये आपका पूरा एक स्पैन है, स्पैन के अंदर आपके ऑप्शंस हैं। सो इसका कोड अलग होगा, जितना भी अब हमने कोड लिखा है इट विल बी अ सेम कोड, कोई भी डिफरेंस नहीं है। उसके अंदर एक लिंक है, दैट इज अ ए लिंक, सो यू कैन यूज विद योर your XPath only. Just give a try ना, अभी मानना है, अभी ट्राई करना, अभी ट्राई कर लो। जहां तक का सबका कोड हो गया होगा, राइट? Just go with the first option, launch your application, right, and click on this. Just give a try right now itself. एक बार एक्सप्लोर कर लो कैसे करना है।